26 मई 2014 है। इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद यानी पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए, खासकर गरीबों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की। इसका फायदा गरीबों को, आम लोगों को मिल रहा है। पीएम मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों की सराहना की जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की और क्या लिखा, देखिए। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज जब हम मुद्रा के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनकी जिंदगी इस योजना की बदौलत बदल गई। इस दशक में मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला है। उन लोगों को वित्तीय सहायता देकर सशक्त बनाया है जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। ये दर्शाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से भारत ने एक अहम उपलब्धि हासिल की। तो मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर ही मुद्रा योजना के लाभार्थियों से खुद बातचीत की। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। वहीं मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। इसका उद्देश्य बिना गारंटी के माइक्रो और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था और पिछले 10 साल में इस योजना के तहत 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए और कुल 32 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया। शिशु लोन 50,000 रुपए तक का दिया गया। नया बिजनेस शुरू करने वालों के लिए किशोर लोन 50,001 से बढ़कर 5 लाख तक का जो पूरा ये कैटेगरी है इसमें दिया गया बड़े कारोबार के लिए, और तरुण लोन जो 5 लाख से 10 लाख तक का व्यापार शुरू करने के लिए दिया गया। इस योजना का लाभ वो लोग लेते हैं जो कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पहले से अगर व्यवसाय कर रहे हैं उसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन था। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे दुकानदार, बढ़ई, दर्जी, ब्यूटी पार्लर संचालक, ऑटो टैक्सी ड्राइवर या फिर कृषि से जुड़े छोटे काम या फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो चलाना चाहते हैं तो पीएम मुद्रा योजना का वो फायदा ले रहे हैं या और भी लोग इस तरह से फायदा इसका ले सकते हैं। इस स्कीम की शुरुआत में औसत लोन राशि 39,000 रुपए थी एवरेज, जो अब बढ़कर यानी वित्तीय वर्ष में 1.05 लाख रुपए तक हो गई, यानी 1 लाख के पार अब हो चुका है। सरकार ने इस साल बजट में लोन की ऊपरी सीमा 20 लाख रुपए तक कर दी है, यानी 20 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के जरिए लोग ले सकते हैं। मोदी सरकार ने मुद्रा के साथ डिजिटल लोन सिस्टम को भी मजबूत किया। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68% महिलाएं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दिखाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच लगभग 10 सालों में प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि साल दर साल बढ़ी है और 13% से बढ़कर 62,000 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई है, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14% बढ़कर 95,269 रुपए हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, और इसको पूरा करने में मुद्रा योजना का एक अहम रोल दिख रहा है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हर तबके यानी गरीब से लेकर मध्यम वर्ग के लिए ये योजना बेहद अहम साबित हो रही है।
ऐसे देखें तो मुद्रा योजना ही नहीं बल्कि इससे पहले कई और योजनाओं के 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब मुद्रा योजना के भी 10 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की, लाभार्थियों से खास बातचीत की। अगली खबर का रुख करते हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, नई दिल्ली आए हैं और यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और बायलैटरल द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है, एक अहम कदम माना जा रहा है। शेख हमदान जो न सिर्फ दुबई के क्राउन प्रिंस हैं बल्कि यूएई के उप प्रधानमंत्री भी हैं और रक्षा मंत्री भी हैं। 2 दिन के दौरे यानी 8 अप्रैल आज और कल 9 अप्रैल के दौरान भारत के शीर्ष नेताओं से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस और कल्चरल कोऑपरेशन 3 अहम मुद्दों पर बढ़ावा देने पर वो चर्चा करेंगे। शेख हमदान का जब दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया तो वहां गर्मजोशी दिखी, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खुद केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने उनकी अगवानी की और इस मौके पर केरल के पारंपरिक ढोल वादकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। सुरेश गोपी भी केरल से ही आते हैं। इस स्पेशल जेस्चर से मंत्रमुग्ध शेख हमदान ने अपने फोन में इस मौके को रिकॉर्ड भी किया। ये पल, ये लम्हा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गया है। आपको बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस के साथ यूएई के कई मंत्री, सीनियर ऑफिशियल्स और एक डेलीगेशन व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते मजबूत आर्थिक संबंधों को भी दिखाता है। दरअसल क्राउन प्रिंस की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। शेख हमदान ने पीएम मोदी के साथ दोपहर के भोज में हिस्सा लिया, जहां दोनों नेता भारत यूएई के संबंधों को और मजबूत करने के मसलों पर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी क्राउन प्रिंस ने मुलाकात की। यात्रा के दौरान मुंबई का दौरा और एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन भी शामिल है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख कारोबारी हिस्सा लेंगे और ये सम्मेलन पारंपरिक और भविष्य उन्मुख यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर इसमें फोकस रहेगा। भारत और यूएई के बीच संबंधों में पिछले कुछ सालों में एक अभूतपूर्व मजबूती आई है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुबई हमेशा से ही भारत का नेचुरल एलाई वैसे रहा है। भारत यूएई के बीच वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्क ने भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएई में करीब 43 लाख प्रवासी भारतीय हैं, जिनमें से अधिकांश दुबई में काम करते हैं। ये प्रवासी न सिर्फ यूएई की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा भेजकर आर्थिक स्थिरता में एक सहयोग भी करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। 2022 में कोविड काल था, याद करिए। उस दौरान भी भारत को लगभग यूएई से $20 बिलियन की राशि प्राप्त हुई। इससे और बल मिला जब भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CAPA फरवरी 2022 में साइन किया गया। इसने दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और शेख हमदान की यात्रा इस साझेदारी को और मजबूत करेगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी जारी किया गया। लिखा गया कि क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और दुबई के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों को और गहरा करेगी। आगे आपको दोनों देशों के रिश्तों के हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएंगे, हिस्टोरिकल क्या रेफरेंस है ये भी समझाएंगे। उससे पहले कौन है शेख हमदान बिन मोहम्मद मखतूम, ये जानते हैं। पूरा नाम इनका है दरअसल हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। इनका जन्म हुआ 14 नवंबर 1982 को। ये दुबई के शासक रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दूसरे बेटे हैं। 2008 से वो दुबई के क्राउन प्रिंस भी हैं और 2024 से यूएई के रक्षा मंत्री का डिफेंस मिनिस्टर का पद भी संभाल रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से उन्होंने पढ़ाई की है। शेख हमदान एक इनोवेटिव नेता होने के साथ साथ कवि, घुड़सवार और खेल प्रेमी भी हैं। सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया वो भी आपने देखा और उनकी लोकप्रियता भी काफी है। एक आधुनिक और दूरदर्शी शासक वाली उनकी छवि को रिफ्लेक्ट करती है। भारत और यूएई के संबंधों में ये यात्रा एक नया अध्याय जोड़ रही है।
अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने यूएई की यात्रा की थी। दोनों देशों के बीच नई दोस्ती की नींव रखी थी, जो 34 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई की यात्रा थी। और इसके बाद दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, इन तमाम क्षेत्रों में अपनी कॉपरेशन को और आगे किया, सहयोग को और बढ़ाया। और हाल ही में भारत और यूएई ने श्रीलंका में भी एक ऊर्जा हब विकसित करने पर सहमति जताई है। शेख हमदान का भी ये दौरा इस साझेदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। शेख हमदान की भारत यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, साझा हित और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक साइन है। ये दौरा न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी और बढ़ावा देगा। भारत और यूएई आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां उनकी साझेदारी वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है और इसका असर देखा जा रहा है।